दीपक नीचे हमेशा अंधेरा ही होता है, ये कहावत है, ये सत्य है। दीपक दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान से, अपने दीपक रूपी उस तत्व ज्ञान की रोशनी में सैकड़ों किलोमीटर के भक्तों को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दूर दूर के भक्तों को उन्होंने रोशन कर दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। लेकिन जो भगत, जो उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, जो आश्रमों में मान बढ़ाई में जो रंगे हुए थे, जो अहंकार में रंगे हुए थे, जिनको ज्ञान की छींट भी नहीं थी, जो केवल माया के लिए, जो केवल सैलरी पर उन आश्रमों में सेवादार बने घूम रहे थे, जो संत रामपाल जी के नीचे थे, उस दीपक के नीचे थे, वहां पे अंधेरा रह गया। वो नहीं समझ पाए संत रामपाल जी को और उनके मिशन को। और दूर दूर के लोगों ने उस रोशनी में देख लिया कि ये बाबा रामपाल कोई आम संत नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात सतलोक से उतरा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और दूसरा, हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का डॉक्टर होता ना, चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर का जो परिवार होता है, जो घर वाले होते हैं, उनको उस डॉक्टर पर इतना विश्वास नहीं होता है, भले कितना अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो। तो घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो संत रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, माता पिता, उनके साथ में रहने वाले वो कोऑर्डिनेटर लोग, वो कभी भी नहीं समझ पाए उनको, आज भी नहीं समझ पा रहे। और दास जैसा कि बार बार अपने वीडियो में एक बात आप लोगों को बोलता है कि भाई और बहनों, ये आप और हमारा सौभाग्य है, बल्कि ये परम सौभाग्य है कि उस परमेश्वर ने हमें अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों के रूप में, अपने बेटा बेटियों के रूप में हमारे को जन्म नहीं दिया। दुर्भाग्यशाली आत्मा होती हैं, दुर्भाग्यहीन आत्माएं होती हैं जो सतगुरु के घर में उनके बेटा बेटी बनकर जो पैदा होती हैं, जो सतगुरु के रिश्तेदारों के रूप में जो पैदा होते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है दुर्भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि उनको काल के जाल में रहना होता है। वो आत्माएं पार नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके मन में दोष भरा होता है, उनके मन में छल कपट भरा होता है। वो कभी भी अपने गुरु को परमात्मा की दृष्टि से देख ही नहीं सकती। अरे कहां गए थे संत रामपाल जी के बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, जब 1994 से संत रामपाल जी ने भक्ति मार्ग पर संघर्ष करना शुरू किया था। जब संत रामपाल जी सोनीपत के आसपास जब ये सत्संग किया करते थे, संत रामपाल जी की सांसारिक वो पत्नी, जिसको तुम अनारो माई कहते हो, वो गालियां निकाला करती थी संत रामपाल जी को, गालियां कि बन गया बाबा, ये बच्चे क्या तेरे को खाएंगे। नाम बदनाम कर दिया, खानदान को जो है वो बदनाम कर दिया, बन गया बाबा, ये मिलाएगा भगवान से। ये संत रामपाल जी के खुद के परिवार की हालत थी ये। 2006 में जब संत रामपाल जी इस करोथा कांड के सिलसिले में जेल गए रोहतक में, 2006 में संत रामपाल जी के दोनों बेटों के स्टेटमेंट्स पढ़ना, वो दैनिक जागरण का वो अखबार आज भी हमारे पास में है, वो कटिंग, संत रामपाल जी के दोनों लड़कों के स्टेटमेंट, उनकी मां का स्टेटमेंट है कि हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, इसने तो वो काम कर दिया। संत रामपाल जी के विषय में उनके स्टेटमेंट है, उनके बेटा बेटी के, उनके दोनों बेटों के, कि हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, वो काम कर दिया हमारे बाप ने। और 2006 में जब क्रोधा कांड हुआ, उसके बाद जब परमात्मा आए, उनका ज्ञान प्रचार बढ़ने लगा, उसके बाद में नाम लिया इनके बेटा बेटियों ने। वो वीरेंद्र, वो मनोज, वो अंजू, वो मंजू, ये कहां मर गए थे पहले? ये 2009 में, 2008 में, 2010 में क्यों जुड़े? अरे अगर इनको अपने बाप में भगवान दिखाई दे रहा था तो 1994 में नाम ले लेते ना। उस तुम्हारी उस अनारो माई को अगर अपने पति में अगर भगवान दिखाई दे रहा था, तो जिस समय संत रामपाल जी ने 1994 में, 1995 में अपने परिवार को छोड़ा भक्ति के लिए, उसी समय नाम ले लेते कि भाई मेरे पति को तो भगवान मिल गया, और अगर मेरा पति अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मेरा पति है वो तो अच्छा ही काम करेगा, उसी समय नाम ले लेना चाहिए था। क्या संत रामपाल जी ने उसको समझाया नहीं होगा? क्या संत रामपाल जी ने अपने माँ बाप को नहीं समझाया होगा? 1988 में जब संत रामपाल जी ने नाम लिया, उसी समय से उन्होंने अपने परिवार को भी समझाया होगा। अरे जैसे आज हम नाम लेंगे,
हम अपने रिश्तेदारों को समझाने लग जाते हैं, अपने माता पिता को समझाते हैं, भाई बंधुओं को समझाते हैं कि नाम ले लो, भगवान आया हुआ है। तो सन 1988 में जब संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, तो क्या उस समय से उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं समझाया होगा, अपने माता पिता को नहीं समझाया होगा, अपने भाई को नहीं समझाया होगा? उनके भाई का आप जी जो है इंटरव्यू सुन के देखना उस महेंद्र दास का, संत रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र का इंटरव्यू यूट्यूब पर जाकर देख लेना, सर्च कर लेना। संत रामपाल जी ने इतना समझाया उस आदमी को, इतना समझाया, क्योंकि रोहतक में उसकी ड्यूटी थी, वो पुलिस में डीजी का ड्राइवर था महेंद्र, और संत रामपाल जी उस समय जूनियर इंजीनियर थे। दोनों की जो ड्यूटी थी वो रोहतक में थी। संत रामपाल जी जब उनका लंच का समय होता था दोपहर का, तो खाना नहीं खाते थे, अपने भाई के पास चले जाया करते थे कि किसी प्रकार से ये नालायक आ जाए मेरे शरण में, भक्ति पे लग जाए। परमात्मा उसके कमरे पे जा जाके उसको समझाया करते थे, और वो नहीं माना करता था। खुद अपने इंटरव्यू में कह रहा है, वो स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी रुचि भक्ति में नहीं थी। और एक दिन तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को ज्यादा परेशान मत किया करो, यहां पर आकर कुछ नहीं रखा है भक्ति में, अपने बच्चों को पालो, अपने बच्चों की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। उसके बाद में संत रामपाल जी ने उसके पास धीरे धीरे जाना छोड़ दिया। अपने भाई को धमकाया उसने, भगवान को धमकाया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए, और सत्संग की भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी, और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए हो, कि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। भाई बहनों, ये काल के जीव की पहचान है। भले आज उनके शरण में आ गया, उसके बाद में उन्होंने नाम ले लिया, लेकिन ये काल के जीव की पहचान है। परमात्मा क्या कहते हैं अपने सत्संगों में कि ज्ञान का और घाम का जो अच्छी आत्मा होंगी, परमात्मा की हीरे मोती लाल होंगे, जो उनके जन्म जन्मांतरों से जो बिछड़े हुए अंश होंगे, क्या कहते हैं परमात्मा, ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। यानी समझने वाला चुटकी में समझ जाएगा कि हाँ ये ज्ञान सत्य, ये भगवान सत्य। लेकिन संत रामपाल जी इतने वर्षों तक उस काल के जीव को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं समझा। अंत में जब माया आने लगी, संत रामपाल जी ज्ञान प्रचार जो है वो करने लगे। बड़ी मुश्किलों के बाद में उसने जो है नाम दीक्षा ली, और उनकी पत्नी ने, संत रामपाल जी के बेटा बेटी ने, इन्होंने तो बहुत आगे जाके 2006 के बाद में जाके नाम लिया है। इनके फार्म मंगवा के देख लेना कभी कि भगत जी तुम्हारा नाम दीक्षा का फार्म है तो दिखाओ जरा, तुमने कौन से साल में नाम लिया। ये हालत है भाई और बहनों, दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। तो ये आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का सौभाग्य कि परमात्मा ने हमें अपने रिश्तेदारों में अपने बेटा बेटी के रूप में जो है जन्म नहीं दिया, नहीं तो हम नरक में जाते। नरक में हमारा मोक्ष नहीं था इस जन्म में बिल्कुल भी, और ना उनके बेटा बेटी का, उनकी पत्नी का, उनके माता पिता का इस जन्म में उनका मोक्ष है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये भक्ति विधान होता है। ये बेटा बेटी के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में तो काल अपने एजेंट भेज देता, पहले ही अपने एजेंट तैयार कर देता काल। उसको पता होता है कि संगत मूर्ख होती है, संगत भोली होती है, और संगत जो संत का बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार होते हैं, चाहे वो गधे क्यों ना हो, लेकिन संगत उनको महत्व उनको देती है। ये उनकी छोटी सोच होती है, उनकी अज्ञानता होती है। तो काल अपने दूत पहले ही संत के आसपास भेजता हमेशा। ये रूल है, ये इतिहास है। 650 साल पहले जब कबीर भगवान आए, तो कमाल नाम के जिस लड़के को परमात्मा ने जीवित किया था, क्योंकि काल भी तो अपने स्तर का बहुत बड़ी एक शक्ति है ना, उसको भी तो मालूम था इस बात का कि ऐसे ऐसे वो जो है घटना जो है वो घटेगी। काल ने मृत्यु अंधा नाम का अपना दूत उस कमाल नाम के रूप में भेज दिया, और अंत में वही कमाल जिसको उस कबीर परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया, अपने बेटे की तरह अपने पास में रखा, उसको पाला पोसा, उसको जो है वो दीक्षा दी, वही कमाल अंत में जो है गुरुद्रोही साबित हुआ। परमात्मा की संगत को उसने तोड़ा। आगे चल के जब परमात्मा ने देखा कि मैं धर्मदास के माध्यम से अपने इस मार्ग को मैं आगे बढ़ाऊंगा,
तो धर्मदास के परिवार में काल ने पहले से ही अपने उसके पुत्र नारायण दास के रूप में अपना एजेंट भेज दिया। उसके बाद में आप गरीबदास जी के वो देख लो, आज उनके जो पंथ है उनका जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए। नानक जी को देख लो, उनके दोनों लड़कों ने उनकी बात लास्ट तक नहीं मानी। आज जब संत रामपाल जी स्वयं धरती पर आए हैं तो काल उनके परिवार के रूप में, रिश्तेदारों के जो रूप में जो है अपने कोई मतलब भगत भेजेगा क्या? ये तो नियम है उसका, रूल है उसका। तो ये सारे काल के एजेंट हैं, ये जितने भी है, ये उनके परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, और जो जो उनकी गुलामी कर रहे हैं इन आश्रमों में, उनको बहुत बड़े भगत समझकर, संत रामपाल जी के रिश्तेदार समझकर, वो सब काल के एजेंट हैं, सारे के सारे काल की गोद में है वो। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम ने कल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए।